नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम हाइड्रोकार्बन्स का वो पोर्शन पढ़ने वाले हैं जहां साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कोई रिंग बना लेते हैं या फिर कोई इस तरीके का पैटर्न बना लेते हैं जो साइक्लिक होता है। साइक्लिक का मतलब जो क्लोज्ड फॉर्म में होता है, हर तरफ से बंद होता है, ओपन एंड्स नहीं होते हैं उसमें। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें ओपन एंड नहीं होते हैं आप साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक, या फिर आप उसको कहते हैं कि रिंग फॉर्मेट, रिंग पैटर्न है उसका। ओके, तो आज हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करने जा रहे हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, आप कुछ पोर्शन इसका पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर की भी डिमांड है कि आप उसको दोबारा से सुनिए, ठीक? तो आप सुनिए क्योंकि बीच में ही आपको एक सरप्राइज मिलेगा जो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना देता है। चलो कार्बन लेते हैं, हम हेक्सागन की बात करेंगे। कार्बन लेते हैं, हमारे पास ये कार्बन है। मैं यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना रही हूँ, अभी सिर्फ इनिशियल तरीके से आपको बताऊंगी। आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके पास भी हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कार्बन के अराउंड, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, खास तौर से अगर आप रिंग बनाना चाहते हैं और आपके पास इस तरीके से कार्बन दूसरा अलाइंड है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन जरूर रखिए। मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आप बिल्कुल नीचे की तरफ रखिए जहां दूसरा कार्बन है, ठीक है? दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका उस कार्बन की तरफ रखिए जहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन को अप्रोच, दूसरे कार्बन को अप्रोच किया जा सके। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली ये बॉन्ड बनना ही है। ओके, चलो, तो इन सारी स्थिति में आप देख रहे हैं कि कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बॉन्ड बनता है, आपको पता ही है, ठीक? ओके, चलो, ये तो हो गई हमारी रिंग। अब अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? पिछली बार हमने यहाँ पर हर जगह 2-2 हाइड्रोजन लगाए थे ना, आपको ध्यान होगा, हमने 2-2 हाइड्रोजन लगाए थे। अच्छा, एक और चीज सुनो, आपकी किताब में ना, ये 1 मिनट हटा रही हूँ, आप सुन लीजिए मैं जो कहना चाह रही हूँ। आपकी किताब में ना इस तरीके से लिख रखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा इनिशियली जब वो समझा रहे होंगे तो ऐसे भी लिखा होगा, या फिर इस तरीके से लिखा होगा। तो यानी जब मैं ऐसे लिखती हूँ कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो ये है, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, राइट? तो यानी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए कई बार ये इस तरीके से शो कर देंगे। ऑलराइट, चलो, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका हर एक कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, राइट? 2-2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड के केस में ऐसा नहीं होता। अनसैचुरेटेड के केस में ये जो रिंग होती है ना, इस रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन है लेकिन 6 ही हाइड्रोजन होंगे। अब 6 ही हाइड्रोजन होंगे, उसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि इसके 2 हटा दो, इसके 2 हटा दो, इसके 2 हटा दो और इन सब पे छोड़ दो, नहीं। अगर मान लीजिए आपके हर एक कार्बन के पास 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है, यानी हर एक कार्बन के पास 1-1 हाइड्रोजन होगा। तो अभी ये जो रिंग मैंने आपको बना के दिखाई थी सैंपल के तौर पे, जो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी, वो डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 1-1 हाइड्रोजन यहाँ से हट गया। अच्छा, 1-1 हाइड्रोजन हटने का क्या मतलब हुआ? 1-1 हाइड्रोजन हटने का मतलब हुआ कि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड था, सारे ही कार्बन के वो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स से शेयर करके बॉन्ड बने थे, अब तो वो खाली हो गए ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए? 1 2 3 4 5 6। आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में शेयर किए जाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये जो है ना, ये शेयरिंग हो रही है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है।
पर हमने ये भी बात की थी कि मान लीजिए अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के पास बाहर कोई इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो कार्बन और कार्बन उसको अपने साथ संरक्षित कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट चेन है तो कार्बन कार्बन के बीच में आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे, लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लिक फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रॉन खाली रह गए हैं ना बाहर, कार्बन बोलेगा भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मैं इसको अपने साथ संरक्षित रखूंगा। चलो रख देते हैं। तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा, दो इलेक्ट्रॉन हटने का मतलब है कि एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड बन नहीं रहा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, चलो अब इन दोनों के तो इलेक्ट्रॉन सेफ हो गए। अब हम बात करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कार्बन कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं छोड़ेंगे, रिंग के अंदर ही रखो, सुरक्षित रहेंगे। चलो इन्होंने भी अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड है। ओके, ये दोनों कार्बन भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को संरक्षित कर लेते हैं और यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इस पूरी रिंग में, मैं इसको हटा देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। इस पूरी रिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पास एक, दो, तीन बॉन्ड्स भी हैं, एक, दो, तीन। ओके, अब मैं इसको हटा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बताने वाली हूँ, ये गलती आप फिर आगे सीनियर क्लासेस तक करते हैं। नहीं तो एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो बॉन्ड्स होंगे ना, ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे रहेंगे, आप कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ उससे पहले ये सुनो कि अगर मैं सिर्फ ये चेन लिख दूं और इसमें ऐसे बॉन्ड बना दूं तो यहाँ इसमें आपको स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोने हैं ना, ये जो मिल रहे हैं, दो डंडे आपस में, दो बॉन्ड्स आपस में जो मिल रहे हैं, इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अगर रिंग में बॉन्ड नहीं होता तो मतलब कार्बन, हर जगह कार्बन दो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ जितने भी आप पोजीशंस देख रहे हैं जहाँ पे दो बॉन्ड्स मिल रहे हैं तो वहां पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन तो होगा ही, इसलिए इसको हटा देती हूँ मैं। ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है। ठीक है, मैं इसका रीजन भी बताऊंगी ऑल्टरनेट क्यों है, पर आप एक और चीज लगे हाथ सुन लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न में बॉन्ड बनाएंगे, मतलब दो इधर एक इधर, नहीं, आप दो बॉन्ड्स इधर बना सकते हैं, एक इधर बना सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि भाई ऑल्टरनेट होना चाहिए, यानी एक एक स्पेस आपके पास ऐसा होना चाहिए जहां कोई बॉन्ड ना हो। ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनो, ये जरूरी नहीं है हर बार कि आप इसमें ये बॉन्ड्स बनाकर ही दिखाएं, नहीं, आप इसकी जगह रिंग भी दिखा सकते हैं। एक छोटी सी रिंग साइकिल के अंदर, बाहर नहीं, साइकिल के अंदर आप दिखा सकते हैं। अगर ये रिंग होगी तो कोई भी समझ जाएगा कि इस साइकिल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ही हो गया कि अनसैचुरेटेड है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रही हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे याद कर लेते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि ऑल्टरनेट जगहों पर ही हम बॉन्ड्स क्यों लगाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ फिर से आ जाते हैं हम। ठीक, ये था हमारा कार्बन, इस समय मैं आपको इलाबोरेट करके सुना रही हूँ और समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, आप जानते हैं। अब इसका इधर वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन से जुड़ गया है, इधर का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़ गया है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये अभी भी हाइड्रोजन से जुड़ा है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था जो कभी हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और हाइड्रोजन चला गया, उसका वो इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये फालतू जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी इन्होंने अंदर ले लिया ना, वो बॉन्ड बना लिया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सारे ही कार्बन की एक ही कहानी है, एक कार्बन को एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। तो आपको जानते हैं कि ये कार्बन एक तरफ से तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तरफ, दो तरफ से ये कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, 3 तरफ से जुड़ गया। चौथी साइड फिलहाल जब तक कि कोई नया एलिमेंट आके इसको रिएक्ट नहीं करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं,
तो ये जो बॉन्ड होगा ना, ये जो बॉन्ड है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन ये माना जाएगा। यानी इस कार्बन के पास 1, 2, 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, जो वैलेंसी सेट, ये यहाँ से तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और ये इसने संरक्षित रखा है। इस कार्बन की गिनती करते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब आपके दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई ऑल्टरनेट जगह पर ही क्यों बॉन्ड लगाएंगे, उसका रीजन समझो। मानो कि आपने एक बॉन्ड यहाँ भी लगा दिया, ठीक, इस बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, इस बॉन्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से चीज बिगड़ जाती है, काम खराब हो जाएगा, केमिस्ट्री ऐसे नहीं चलती। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, कार्बन की वैलेंसी ही 4 है, उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बाहर। लेकिन अगर आप ये एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ ऑल्टरनेट की जगह डायरेक्टली बाजू में लगा देंगे, तो ऐसी स्थिति में इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो ये था, 1 इलेक्ट्रॉन ये था अपना, 1 इलेक्ट्रॉन ये था और 1 इलेक्ट्रॉन आपने सेव कर दिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके हो ही गए थे। लेकिन ये बाजू में बॉन्ड लगने की वजह से ये 5वां इलेक्ट्रॉन भी इसका कहलाया जाएगा, जो ठीक नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपके बैग में किसी और की किताब किसी ने रख दी हो और क्लास में शोर मच गया हो कि किताब खो गई, तो वो तो आपकी थी नहीं, आपने उसको रखा भी नहीं, तो फिर आपके बैग में कहाँ से आई, एटसेट्रा एटसेट्रा। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको यही बताएंगे कि भैया कार्बन की वैलेंसी ही 4 है, तो आप उसको 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हो। इसलिए हम यहाँ कोई बॉन्ड नहीं लगाएंगे, हम हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड लगाएंगे। ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड लगाने से क्या होगा, कार्बन के पास 1, 2, 3, 4 अपनी चारों इलेक्ट्रॉन्स बने रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड है और बाकी की जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसने शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, राइट। ऐसे ही सिमिलरली इसके पास था, एक हाइड्रोजन से जुड़ा था, एक तरफ से इससे, एक तरफ से इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका खाली था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका खाली था, एक बॉन्ड बना लिया। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, जो अक्सर नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेंजीन में खास तौर से हम ऑल्टरनेट पोजीशंस पे बॉन्ड क्यों लगाते हैं। बेंजीन जो होती है उसको एरोमेटिक भी बोलते हैं, उस थोड़ा सा ऑर्डर होता है, उसमें महक होती है, और भी कई रीजंस होते हैं जो 11th में आप जाके सुनोगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये जो रिंग होती है, अच्छा बेंजीन मैंने आपको बताया नहीं शायद, हेक्सागन जिसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं उसको हम बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन में क्योंकि डबल बॉन्ड लगे हैं, आप देख रहे हो ना ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगे, इसीलिए ये होती है अनसैचुरेटेड। और जो अनसैचुरेटेड होता है वो अनस्टेबल होता है, और जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव होता है। सैचुरेटेड स्टेबल होते हैं, सैचुरेटेड स्टेबल होते हैं और रिएक्ट नहीं करते जब तक कि उनको कोई सर्टेन सिचुएशन में डाल दिया जाए। लेकिन बेंजीन के केस में ये डबल बॉन्ड इंडिकेट करते हैं कि भैया अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्ट कर सकता है। हमेशा याद रखो, इन बॉन्ड्स का कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बेंजीन के अंदर एक रिंग दिखा दो, ये तीनों बेंजीन ही कहलाए जाएंगे। ओके, ये वाला पोर्शन ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो ये है कार्बोनेट्स कंपाउंड का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। आप और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे ना, ब्यूटेन वगैरह, बनाकर देखो कि कैसे आप बना पाते हैं उसमें। ओके, आज का लेक्चर इतना ही। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमेशा याद रखिए जीवन कभी भी एक धारा में नहीं बहता है। अगर आज लोज हैं जीवन में तो कल हाइज भी आएंगे। ईश्वर हमेशा आपको वो देगा जो आप चाहेंगे, आपकी जय होगी, ये तय है। बस शर्ते आप सच्चे मन से बिना किसी छल कपट के लगे रहें। केमिस्ट्री की चिंता छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।